हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान परमाणु संरचना के बारे में। ये घटना चक्र बुक है, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान है और 1990 से लेकर के 2022 तक पूछा गया जितना भी केमिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है परमाणु संरचना, इसके आगे का चैप्टर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मतलब कि घटना चक्र का जितना भी केमिस्ट्री का MCQ है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए परमाणु संरचना चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए, परमाणु नाभिक के जो अवयव है मतलब कि जो नाभिक में होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आणविक संरचना के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें जो कथन सत्य है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कथन सत्य है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बिल्कुल सही है। तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। जो धनावेशित हिस्सा है वो जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है, यानी परमाणु का भाग नहीं है। तो देखिए, परमाणु का भाग कौन नहीं, इलेक्ट्रॉन भाग है, न्यूट्रॉन भी भाग है, प्रोटॉन भी भाग है, लेकिन फोटोन भाग नहीं है। तो फोटोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। पूछ रहा है एक ही प्रकार का परमाणु कहाँ मिलता है, किस में मिलता है। तो देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणिक नाभिक किसने खोजा था। जो नाभिक जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक में, इसकी खोज पूछ रहा है। ये नाभिक का खोज किसने किया था। जो नाभिक का खोज किया था वो रदरफोर्ड किया था। रदरफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं, 1911 में किया गया था, हालांकि पूछा गया नहीं। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था नाभिक का खोज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी चैंडविक ने। चैंडविक, इसको याद कैसे करना है। देखिए, न्यूट्रॉन में न्यू आ रहा है, न्यू यानी नया, और वीक में भी नया, हर एक वीक नया होता है। तो चैंडविक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है। बस इसमें जो आप देख रहे हैं यही एक मतलब मिस्टेक है, मतलब कि क्या बोल रहे हैं राइटिंग में, और सब ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है। तो देखिए, ड्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य द्रव्यमान जो होगा वो न्यूट्रॉनों में जाएगा। न्यूट्रॉनों और आंशिक आवेश जो जाएगा वो 3 नंबर में जाएगा, क्वार्क में। और आंशिक पराचक्रण जो जाएगा वो 1 नंबर में पॉजिट्रॉन में जाएगा। और जो पूर्णांक पराचक्रण है वो फेनॉन में जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो आप सीख लीजिए आज। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो देखिए, न्यूट्रॉनों पर जो है शून्य आवेश होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉनों पर जो है शून्य आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो देखिए, 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में, क्वेश्चन नंबर 13 है, हीलियम के नाभिक में होता है। तो देखिए, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा कण जो होता है उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब आवेश नहीं है। देखिए, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई आवेश नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफाबाउ सिद्धांत पर। अफाबाउ का सिद्धांत था, परमाणुओं के कक्षा में भरने का जो क्रम नियंत्रित किया जाता था वो अफाबाउ सिद्धांत पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो देखिए रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है वो अभिविन्यास से है, अभिविन्यास से। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, जिस परमाणु के तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 2, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। देखिए क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होता है द्रव्यमान संख्या, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। चल 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोगुना होता है, जितना भी परमाणु संख्या जो होता है उसका दोगुना होता है। तो प्रोटॉन कितना है? 2 है, तो प्रोटॉन जब 2 है तो परमाणु संख्या भी 2 है, तो उसकी दोगुना परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगा राइट आंसर। 38, 20 और 18 जोड़ दीजिए, 38 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148। आप इसको घटाइएगा तो 148 आ जाएगा। आप लोग को जैसे पता ही होगा, देखिए बता देते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, आप इसको करेंगे माइनस तो 148 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो देखिए वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक पूछ रहा है, तो देखिए परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, जिसका परमाणु भार भिन्न होगा ऑप्शन बी, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होगा, समस्थानिक ये कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, देखिए और भी होगा, शायद 25 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक समूह ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इस 14 में से 6 घटाइए 8 आएगा, 15 में से 7 घटाइए 8 आएगा, 16 में से 8 घटाइए 8 आएगा। तो देखिए ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, ये सम न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक। देखिए नीचे पढ़ देते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के वो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, और देखिए नीचे घटाया गया है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, घटा दिए 8 8 8। चूँकि ये परमाणु संख्या ये होता है, परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला होता है, तीनों के द्रव्यमान की संख्या 8 है, इसलिए तीनों सम न्यूट्रॉनिक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी जो मापी जाती है गाइगर काउंटर से, गाइगर काउंटर से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 से रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेक्यूरेल ने किया था, बेक्यूरेल जो वैज्ञानिक थे उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 और आज का जो चैप्टर था परमाणु संरचना, आज ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। देखिए परमाणु जो संरचना था आज ये कंप्लीट हो गया, और आगे का जो चैप्टर है आपको वो अगले वीडियो में मिल जाएगा, आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अगला चैप्टर का नाम है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि। इसका जगह जो आप MCQ देखना चाहते हैं तो देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।